धनंजय एक कबाड़ी की दुकान चलाता था। वो लोगों से कबाड़ खरीदता और उसे बेचता था। उससे उसकी बहुत कमाई तो नहीं हो पाती थी, लेकिन उसके और उसके परिवार का गुजारा हो जाता था। उसके परिवार में वो और उसकी बूढ़ी माँ सुशीला रहते थे। धनंजय भगवान श्री राम का परम भक्त था। वो रोज सुबह उठकर भगवान श्री राम की पूजा करता। उसके अंदर बहुत उत्साह था। वो इस बात से बहुत खुश था कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। धनंजय उस दिन वहां जाकर भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहता था। उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात भी कर ली थी। वो रोज अपनी दुकान खोलकर सबसे पहले भगवान श्री राम की पूजा करता। उस दिन भी वो भगवान श्री राम की पूजा कर रहा था। तभी उसके दोस्त मुकेश और सुरेश वहां आते हैं। अरे धनंजय, तूने सुना? अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। हाँ मुकेश, और मैंने तय किया है कि हम तीनों दोस्त अयोध्या जाएंगे और उस दिन भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। हाँ, हम तीनों वहां चलेंगे। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए। तू चलने की तैयारी कर ले। हाँ दोस्त, मैं तो तैयार हूँ। भगवान श्री राम के दर्शन करने में मैं तनिक भी देरी नहीं करूंगा। भगवान श्री राम के नाम मात्र में इतनी शक्ति है कि मैं जब भी किसी मुश्किल में होता हूं ना, भगवान राम का नाम लेने से मेरी मुश्किल दूर हो जाती है। तीनों दोस्त आपस में तय कर लेते हैं कि वे भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या जाएंगे और भगवान राम के दर्शन करेंगे। उस दिन शाम को दुकान बंद करने के बाद धनंजय घर आता है और अपनी माँ सुशीला को सारी बात बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तू भगवान राम के दर्शन करने जरूर जा। भगवान राम तेरी सारी तकलीफें दूर करेंगे। लेकिन उस दिन सुशीला की तबीयत कुछ खराब थी। वो खांस रही थी। माँ, तुम्हारी तबीयत खराब है, चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। नहीं बेटा, बस जरा सी खांसी ही तो है, ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए खांसी की दवाई ले आता हूँ। धनंजय बाजार जाता है और सुशीला के लिए खांसी की दवाई लेकर आता है। माँ, ये दवाई खा लो, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। सुशीला दवाई खा लेती है और दोनों माँ बेटे खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह सुशीला की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। वो बुरी तरह से खांस रही थी और उसे सांस लेने में तकलीफ भी हो रही थी। माँ, तुम्हारी सांस फूल रही है, चलो डॉक्टर के पास चलो। धनंजय ने सुशीला को उठाने की कोशिश की तो उसने देखा कि सुशीला को तेज बुखार भी है। धनंजय सुशीला को एक रिक्शे पर बिठाकर अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में इन्हें निमोनिया हो गया है, इन्हें जल्दी अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। लेकिन इनके इलाज में काफी खर्चा आ जाएगा। डॉक्टर साहब, आप खर्चे की चिंता मत कीजिए, मेरी माँ का जल्दी इलाज करके इन्हें ठीक कर दीजिए। मेरी माँ के अलावा कोई नहीं है। डॉक्टर सुशीला को अस्पताल में भर्ती कर लेता है। सुशीला के इलाज में काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। यहाँ तक कि धनंजय को कर्ज भी लेना पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी सुशीला की हालत में कोई खास सुधार नहीं आ रहा था। धनंजय अपनी माँ की तबीयत को लेकर बहुत परेशान हो रहा था। उसने काफी दिन से अपनी दुकान भी नहीं खोली थी। इनके इलाज के लिए अभी 10,000 रुपए और चाहिए। 10,000 रुपए? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, लेकिन आप माँ के इलाज में कोई कमी नहीं करना। धनंजय अस्पताल से बाहर आता है और सोचता है, कई दिन से दुकान भी नहीं खोली, आज दुकान खोलता हूँ, शायद कुछ कमाई हो जाए। धनंजय ने उस दिन अपनी दुकान खोली। हमेशा की तरह वो सबसे पहले भगवान श्री राम की पूजा करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे प्रभु, मेरी मदद करो। वो पूजा कर ही रहा था कि उसके दोस्त मुकेश और सुरेश वहां आ जाते हैं। अरे धनंजय, तू चल रहा है ना? परसों अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हम दोनों तो तैयार हैं। हमने अपना सामान बांध लिया और टिकट भी करवा लिया है। हमने तेरा टिकट भी करवा लिया है, कल शाम की ट्रेन है। नहीं दोस्तों, तुम दोनों जाओ, मैं नहीं जा सकता। लेकिन क्यों? तू क्यों नहीं जा सकता? तू तो कितना खुश था कि भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। दोस्तों, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती है। उनके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे पास जो पैसे थे वो उनके इलाज में खर्च हो गए। मैं उन्हें इस हाल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन दोस्त, कहते हैं कि पहले से कहकर अगर भगवान के दर्शन को नहीं गए तो भगवान नाराज हो जाते हैं। भगवान भी अपने भक्त का इंतजार करते हैं।
अगर तू नहीं जाएगा तो भगवान श्री राम को बुरा लगेगा। तू मेरी बात समझने की कोशिश कर मेरे दोस्त, मैं नहीं जा सकता। धनंजय ने अपनी जेब से 200 रुपए निकालकर अपने दोस्तों को दिए और कहा, मेरी तरफ से भगवान श्री राम को प्रसाद चढ़ा देना। ठीक है दोस्त, हम चलते हैं। धनंजय अपनी दुकान में बैठा ग्राहकों का इंतजार करने लगा। तभी उसके पास एक युवक आता है। भैया ये पंखा ठीक हो जाएगा क्या? अभी देखता हूँ साहब। धनंजय ये सोचकर खुश हो जाता है कि पंखा ठीक करने पर उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे जो उसकी माँ के इलाज में काम आएंगे। भैया ये पंखा मेरे दादाजी का है, आप एक काम करो, ये पंखा आप रख लो और इसके बदले में आप मुझे पैसे दे दो। नहीं साहब, आप थोड़ी देर तो रुको, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। नहीं भैया, आप इसके बदले में मुझे पैसे दे दो। धनंजय ने देखा कि उसके पास आखिरी 200 का नोट बचा था। साहब मेरे पास तो सिर्फ 200 रुपए हैं। कोई बात नहीं, आप मुझे 200 रुपए ही दे दो। धनंजय ने ना चाहते हुए भी वो 200 का नोट ग्राहक को दे दिया। ग्राहक पैसे लेकर चला गया। उसके जाने के बाद धनंजय ने उस पंखे को खोला। उसके तो होश ही उड़ गए। पंखे के अंदर से ढेर सारे सोने के गहने निकलने लगे। धनंजय ने उन गहनों को अपने पास रख लिया और उस ग्राहक की खोज में निकल गया। पता नहीं वो कौन था, ये गहने उसके दादाजी के हैं। इन गहनों को उसे वापस करना होगा। धनंजय उस ग्राहक को काफी ढूंढता है, लेकिन ग्राहक उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। उसे ढूंढता हुआ धनंजय एक मंदिर में पहुंच जाता है जहां भगवान श्री राम की आरती हो रही थी। धनंजय समझ जाता है कि वो ग्राहक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री राम थे जो उसकी मदद करने आए थे। प्रभु मेरे श्री राम, मैं समझ गया, वो आप ही थे। आपने मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। धनंजय उसी समय सुनार की दुकान पर जाता है और उन गहनों को बेच देता है, जिसके बदले में उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। वो उन पैसों को लेकर अस्पताल जाता है। डॉक्टर साहब ये पैसे रख लीजिए, मेरी माँ के इलाज के लिए लाया हूँ। अब आपकी माँ की तबीयत में काफी सुधार आ गया है, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। धनंजय मन ही मन कहता है, ये सब प्रभु श्री राम की लीला है। धनंजय सुशीला को लेकर घर आ जाता है। धनंजय बेटा, तू भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या जाने वाला था ना? हाँ माँ, लेकिन अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में तुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। बेटा मेरी तबीयत अब ठीक है, तू कल की टिकट करवा ले और मेरा भी टिकट करवा ले। भगवान श्री राम के दर्शन करने मैं भी चलूंगी। लेकिन माँ तुझे भी आराम की जरूरत है। बेटे मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बाकी बची तबीयत भगवान श्री राम के दर्शन करके ठीक हो जाएगी। ठीक है माँ। दूसरे दिन धनंजय अयोध्या जाने के लिए टिकट करवा लेता है और अपने दोस्तों को फोन करके बताता है कि वो भी अयोध्या आ रहा है। हेलो मुकेश, मैं भी अयोध्या आ रहा हूँ। माँ की तबीयत ठीक हो गई है, माँ भी साथ में आ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मिलते हैं फिर अयोध्या में। शाम की ट्रेन से धनंजय अपनी माँ सुशीला के साथ अयोध्या आ जाता है। वहां सुरेश और मुकेश पहले से उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। अगले दिन राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह था। चारों मिलकर समारोह में जाते हैं और प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेते हैं। वे सभी प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं। प्रभु श्री राम के दर्शन मात्र से सुशीला की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती है। धनंजय ने सुशीला को और अपने दोस्तों को बताया कि कैसे प्रभु श्री राम एक साधारण ग्राहक के वेश में उसकी दुकान पर आए और उसकी मदद की। आज मैं प्रभु श्री राम की वजह से ही यहाँ आ पाया हूँ। उन्होंने माँ का इलाज कराने में मेरी मदद की और मैं यहाँ आ सका। बेटे, जिस तरह से प्रभु श्री राम ने तेरी मदद की है, उसी तरह से सबकी मदद करे। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी एक साथ कहते हैं, जय श्री राम।